नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया है। धर्म परिवर्तन के बाद महिला से युवक ने शादी की है। महिला के पति की शिकायत के बाद अब आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 मार्च को फतेहपुर से दिल्ली महिला को युवक लेकर पहुंचा था और उसके बाद अब ये पूरा मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया है। धर्म परिवर्तन के बाद महिला से युवक ने शादी कर ली है। महिला के पति की शिकायत के बाद आरोपी युवक को बहरहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 17 मार्च को फतेहपुर से महिला को दिल्ली लेकर युवक गया था, धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद उससे शादी कर ली। महिला का जो पति था उसने थाने में जाके शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फतेहपुर से ये लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। पहले धर्म परिवर्तन किया, फिर आरोपी युवक ने महिला के साथ शादी कर ली। जो महिला का पहला पति था उसने जाकर शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ोसी शादीशुदा युवती को भला फुसलाकर दिल्ली ले गया, वहां निकाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद रहने लगा। पुलिस तलाशते हुए वहां पहुंची और दोनों को जब यहां पे ले आई तो पता चला कि इसने धर्म परिवर्तन करके शादी किया है और धर्म परिवर्तन की धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा गया है। पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। और संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संदीप, क्या पूरा मामला और अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि गुंजन बता दी कि पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के कुब्बे का है, जहां एक युवक 22 वर्षीय हसन मोहम्मद उर्फ मोनू जो कि पड़ोस की ही रहने वाली एक महिला को 17 मार्च को बहला फुसला करके लेकर के दिल्ली चला गया था। जिसके बाद महिला के पति द्वारा जहां थाने में तहरीर दी गई तो उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब उसको पुलिस लेकर के आई तो पता चला कि वो महिला वहां पे धर्म परिवर्तन करके जहां अपना नाम चेंज करके उसके साथ रह रही थी। तो वहीं पुलिस ने युवक के खिलाफ जहां धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपी को अरेस्ट कर लिया। यहाँ बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की एक मस्जिद में जहाँ इन लोगों ने निकाह किया था तो वहाँ से मौलाना को भी पुलिस कह रही कि उससे भी अरेस्ट किया जाएगा कि आखिर इस तरीके के पूरे मामले पे किस तरीके से लोग लीबापोती कर रहे थे। तो वहीं मीडिया की सुर्खियां जब ये बना तो इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक ने शादीशुदा महिला से शादी की, पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाया, उसके बाद शादी की। जो महिला का पहला पति था उसने जाके शिकायत दर्ज कराई है और अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। शिवपाल यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। शिवपाल पहले पीएमओ और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को ही फॉलो किया करते थे, लेकिन जो पर्सनल व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल है उसको अब शिवपाल सिंह यादव ने फॉलो कर लिया है और इसके अपने आप में बड़े मायने हैं। शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए हैं और इसके मायने भी इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सामने आ रही थी, उसके बाद एक एक हलचल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, लगातार नाराजगी सामने आ ही रही थी। इन सब के बाद मुलायम सिंह यादव से भी बातचीत हुई, लेकिन खुलकर शिवपाल सिंह यादव कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच में इसके कई मायने हैं। क्या एक बड़ा संकेत देने की कोशिश शिवपाल सिंह यादव की ओर से हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, पूरे मामले को समझिए। 26 मार्च को शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके बाद 26 मार्च को अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 मार्च को जो गतिविधि हुई उसमें नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे और 28 मार्च को ही मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की अपनी बातें भी बताई थी और इसी तरीके से ये नाराजगी का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी शिवपाल सिंह यादव ने की थी। अब इन सब के बारे में अब ये देखने वाली बात होगी, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या
कुछ और हो सकता है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। 4 दिनों की शिवपाल यादव की सियासत को समझने के लिए 2 खबरों को देखिए। 30 मार्च को शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास जाकर मिले और आज ट्विटर पर प्रधानमंत्री, सीएम योगी और दिनेश शर्मा को फॉलो किया। हालांकि भाजपा प्रवक्ता से जब हमने बातचीत की तो इसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही सामान्य प्रक्रिया है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को फॉलो करना, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अभी तक अगर ये सामान्य प्रक्रिया थी तो पहले क्यों नहीं कर ली गई। और दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया गया है। राजनीति में एक एक संकेत के अपने मायने हैं। ऐसे में जो व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करने के शिवपाल के क्या मायने हैं। और चलिए अब आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी क्यों है, क्यों वो नाराजगी के बाद भाजपा के करीब बताए जाने लगे हैं। अब देखिए 26 मार्च को आपको बताते हैं शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं भेजा गया। 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने मुलाकात की और नाराजगी की बातों को 28 मार्च को ही उन्होंने खुलकर मुलायम सिंह यादव के सामने रखा। 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन वो इटावा चले गए। 29 मार्च को विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण भी शिवपाल ने नहीं किया। 29 मार्च को सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी। 29 मार्च को चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा था। सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव लेकिन उसके बावजूद भी शामिल नहीं हुए। नाराजगी की खबरें पहले से सामने आने लगी थी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से उसके बाद सफाई भी दी गई सहयोगी दलों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद नाराजगी लगातार सामने आ रही थी। अब 30 मार्च को इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ले ली। 30 मार्च को ही देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और तब से कयासों का बाजार गर्म है। 30 मार्च को ही शिवपाल ने कहा अपने अगले कदम का ऐलान जल्द करूंगा, जबकि इससे पहले जब भी मीडिया की ओर से शिवपाल से सवाल किया गया, किसी भी सवाल का जवाब देते हुए वो नजर नहीं आए। जब उन्होंने 30 मार्च को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तब उन्होंने कहा कि अपने अगले कदम का ऐलान मैं जल्द करूंगा। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। 31 मार्च को ही लखनऊ में दफ्तर पर पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात भी की। उसके बाद 2 अप्रैल यानी कि आज की तारीख शिवपाल यादव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर दिनेश शर्मा को पर्सनली फॉलो कर लिया है। अब इस पर्सनली फॉलो के क्या मायने हैं, क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं 30 मार्च की तस्वीर है, जब योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की थी। दूसरी तस्वीर ट्विटर हैंडल की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी को, दिनेश शर्मा को और योगी आदित्यनाथ को शिवपाल सिंह यादव ने फॉलो किया है। अब इस फॉलो करने के मायने क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए इंतजार करना होगा और जिस तरीके से शिवपाल ने कहा था मेरा अगला कदम क्या होगा उसके बारे में जल्द ही बताऊंगा। लेकिन जो संकेत है, जो इशारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस पूरे मामले पर आगे होता है। वहीं यूपी में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर से सीएम योगी ने की। इस अभियान में लोगों को बीमारी से बचने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्री कर रहे हैं। तो संचारी रोग नियंत्रण, किस तरीके से लोग सतर्क रह सकते हैं, बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत खुद योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से की है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में इसकी शुरुआत अलग अलग मंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी।
एक और सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की, तो दूसरी ओर फिरोजाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और यहां उन्होंने अभियान को हरी झंडी दिखाई। प्रदर्शनी में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए और अच्छी तरह से उसका इलाज होना चाहिए। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को देख पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से इस अभियान की शुरुआत की है। दूसरी तस्वीर ब्रजेश पाठक की तस्वीर है, जिन्होंने फिरोजाबाद से इस अभियान की शुरुआत की है। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कि लोगों को सतर्क रहने के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए बताया जा रहा है। इस अभियान को लेकर ब्रजेश पाठक का कहना है कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज से संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री जहां सिद्धार्थनगर में रहेंगे, तो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद में रहेंगे। सर, ये संचारी रोग अभियान शुरू हो रहा है, ये सरकार लगातार इसको चलाती रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के कोई भी रोग न पनपे, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जहां पर ऐसे रोगों की संख्या अधिक है, वहीं से इसकी हम लोग शुरुआत करें, जिससे लोग जागरूक हों और हम लोग भी फॉगिंग करा सकें, अन्य जो बचाव के संसाधन उनको उपलब्ध करा सकें। आप अभी हाल ही में सिविल अस्पताल गए, बहुत सारी कमियां नजर आई, तो माना जाए कि प्रदेश के हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कोरोना में जिस तरीके से सब काम अच्छा हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए, एकदम नंबर 1 पर लाएंगे। कोरोना में जिस तरह से काम हुआ पर लाएंगे अनुभव जी। आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे ब्रजेश पाठक। आज संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर में इसकी शुरुआत करेंगे, तो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कैसे रोगों से बचाया जाए, कैसे बीमारियों से लड़ा जाए, सरकार का यही उद्देश्य है और लगातार इस तरह के अभियान शुरू किए जा रहे हैं। कैमरा से वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो फिरोजाबाद में अभियान की शुरुआत करने के लिए ब्रजेश पाठक जब पहुंचे, तो उस दौरान की बातचीत हमने आपको सुनाई। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी अपने गृह जनपद गए हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में कैसे सुधार हो, इसे लेकर जिले के सभी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की समीक्षा बैठक की और पारदर्शी शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा छात्राएं डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जा सकें, क्योंकि छात्राओं के लिए सबसे सुरक्षित माहौल भाजपा सरकार में है। गवर्नमेंट के कॉलेज, एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल को मैंने बुलाया था। इनको मैंने बुलाया था, इनसे मैंने जानकारी ली कि आपके यहाँ कॉलेज कैसे चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं तो और बेहतर कैसे किया जा सकता है, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैंने उनको बुलाया था। कल मीडिया के कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं हैं। इसके बारे में मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्या हुआ, तो उन्होंने मुझको बताया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए मैंने बैठक बुलाई थी। वहीं पूरे प्रदेश में आज से मिशन शक्ति और एंटी रोमियो एस्कॉर्ट अभियान की शुरुआत हो गई है। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई। डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभियान की शुरुआत हुई। एंटी रोमियो एस्कॉर्ट अभियान की शुरुआत के साथ साथ प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए जाएंगे। महिला अगर किसी वाहन का इंतजार कर रही है तो वो पास में बने पिंक बूथ पर बैठ सकती है। वहीं स्कूल, कॉलेज, मंदिर के पास छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर पैनी नजर रहेगी। महिला पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में इन जगहों पर तैनात किया जाएगा। जगह की बात करें तो नेशनल पीजी कॉलेज का यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर आज से मिशन शक्ति अभियान को फिर से तेज कर दिया गया है। आज से एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से तेज हो गया है। आगरा में इसी को लेकर आज सुबह एसपी सिटी विकास कुमार और क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत सत्यनारायण पुलिस बल के साथ स्कूल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं के साथ संचालकों के साथ बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि किसी भी तरह की समस्या होगी तो पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि मिशन शक्ति अभियान को एक बार फिर से शुरू किया जाए। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज से इस अभियान को एक बार फिर से नई धार देने की कोशिश की जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी किया गया है और यही वजह है कि सुबह सुबह तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं पुलिस बल के साथ चौक चौराहों, पार्कों और जो तमाम जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार कहा जाए जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कहा जाए स्वाभिमान, आत्मसम्मान और कहा जाए भयमुक्त जो माहौल है जिसकी स्थापना की गई है पिछले 5 सालों में, एक उस और भी बेहतर माहौल बनाया जा सके। अब हमारे साथ एसपी सिटी विकास कुमार हैं। विकास जी, मिशन शक्ति को दोबारा सरकार ने लॉन्च किया और बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं, तो किस तरह से क्या चल रहा है? जी, सरकार ने निर्देश दिए हैं। मिशन शक्ति जैसे पहले एक्टिव थी, उसका एंटी रोमियो जैसे पहले एक्टिव था वैसे फिर से एक्टिव किया जाए। और इसी के मद्देनज़र अभी कोरोना काल के बाद फिर से स्कूल खुले हैं तो पुलिस, पूरी यूपी पुलिस मुस्तैदी से एंटी रोमियो को एक्टिव की है। इसी के क्रम में आज आगरा पुलिस पूरे जनपद में एंटी रोमियो को एक्टिव करने के लिए सभी स्तर के अधिकारी आज सड़क पर हैं और वो जाके विभिन्न पार्क स्कूल में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको एक संदेश दे रहे हैं कि वो लोग जैसे पहले बंद थे अपना एंटी सोशल कार्य करना बंद किए हुए थे वैसे आगे भी बंद रखें। एक दौर था कि मंचले तमाम जगह पर छेड़छाड़ ये घटनाएं बहुत होती थी। मिशन शक्ति के बाद, एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद जो इन घटनाओं में ना के बराबर ये घटनाएं हो रही हैं, बहुत कमी आई है। किस तरह से संवाद है, क्या आप इन लोगों की समस्याएं? नहीं, ऐसे ही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब भी जो मंचलों का जो व्यवहार है वो भी बंद रहेगा, पूरी तरह बंद रहेगा। और हमारी एंटी रोमियो टीम में कुछ लोग सादे वस्त्रों में होते हैं और कुछ लोग यूनिफॉर्म में होते हैं और जहाँ भी ऐसा पाया जाता है तत्काल उसी मौके पर कार्रवाई की जाती है। इसमें बच्चे और बच्चियों का नाम गोपनीय रखा जाता है। आगरा से कैमरा पर्सन सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण करने के लिए डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड में उतरे। उन्होंने टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। स्कूल, कॉलेज, पार्क, जो महिलाओं के बाजार हैं, आपको पुलिस की सब जगह आपको प्रेजेंस दिखी होगी। जितने भी हमारे पुलिस थाने हैं, चाहे वो देहात का थाना हो, उन सब जगह महिलाओं के लिए अलग से उनकी शिकायत सुनने के लिए एक अलग से पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया और उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं। उसके नंबर हैं, कोई भी आदमी कभी भी जाकर इस चीज़ को चेक कर सकता है।